ठीक है, दो पार्टनर हैं, दीपा है और जिया है, वो किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, दीपा जो है वो 50,000 रुपए लगाती है और जिया जो है वो 40,000 रुपए लगाती है। आपसे बोला गया है रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट क्या होगा, रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट क्या होगा। अब बड़े ध्यान से समझना फॉर्मूला को। ठीक है, जैसे आपने फॉर्मूला कहा कि सर P बराबर IT, P बराबर IT, ये हमारा होता है सर फॉर्मूला। ठीक है, लेकिन जब आप इस सवाल को देखेंगे तो इसमें टाइम का तो कहीं कोई जिक्र ही नहीं है, टाइम का कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं है, मतलब टाइम की कोई वैल्यू नहीं दी है। अगर टाइम की वैल्यू ना दे, अगर टाइम की वैल्यू ना दे तो आप क्या बोलोगे? अगर हमारा टाइम जो है वो कांस्टेंट है, वो फिक्स है, वो ये नहीं पता कि 1 महीना है, वो ये नहीं पता कि 2 महीना है, तो आप बोलोगे यहां से ये जो फॉर्मूला है ये 2 भागों में बंटता है। ये फॉर्मूला आपको जो है मैं पीछे वाले पन्ने में बता देता हूं। ठीक है, जैसे हम फॉर्मूला बोलते हैं ना P बराबर IT, ठीक है, तो यहां से 2 केसेस बनते हैं। ठीक, एक जो हो गया when time is constant, जिसको हम बोलेंगे जब समय जो है हमारा कांस्टेंट हो, when t is constant, समय का कोई जिक्र ही ना दिया हो, समय का कोई जिक्र ही ना दिया हो, वैसे केस में क्या होगा? अगर टाइम कांस्टेंट होगा तो प्रॉफिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वेस्टमेंट, मतलब जो जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट डालेगा उसको उतना ज्यादा लाभ होगा, जो जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट डालेगा उसको उतना ज्यादा लाभ होगा। क्लियर हुआ? ठीक है, और दूसरा केस कि अगर यहां इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट हो जाए, अगर इफ आई इज कांस्टेंट, अगर इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट हो जाए, ठीक है, अगर इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? अगर इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट हो जाएगा तो खुद सोचो, अगर आई कांस्टेंट है तो प्रॉफिट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टाइम के। ठीक है, अब मैं दोनों केसेस को समझाता हूं बड़े ध्यान से। ठीक है, मान लो यहां 2 व्यक्ति हैं, ठीक है, वही हो गए हमारे राजीव सौमित्र जी हो गए और हमारी नीतू सिंह हो गई। ठीक है, दोनों ने एक ही साल के लिए पैसा निवेश किया। ठीक है, लेकिन राजीव जी 4 रुपए करते हैं और नीतू सिंह 3 रुपए करती हैं, तो जो लाभ मिलेगा वो किस रेशियो में मिलेगा? 4:3 में, क्योंकि दोनों का समय बराबर है। ठीक है, जब समय बराबर होता है तो आप जितना पैसा लगाएंगे आपको प्रॉफिट उतना मिलेगा। ठीक है, और दूसरा केस क्या हो जाता है? जब हमारा इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट हो, मतलब नीतू सिंह भी 4 रुपए लगा रही हैं, राजीव सौमित्र भी 4 रुपए लगा रहे हैं, लेकिन नीतू सिंह 2 वर्षों के लिए लगा रही हैं और राजीव जी 3 वर्षों के लिए पैसा लगाते हैं। तो ऐसे केस में क्या होगा कि हमारा तो इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट हो गया, दोनों ने पैसे बराबर लगा दिए। अगर पैसे बराबर लगा दिए तो उनको जो लाभ मिलेगा उनके टाइम के रेशियो में मिलेगा, यानी जो 2 साल के लिए लगाएगा उसको 2 रुपए मिलेंगे, जो 3 साल के लिए लगाएगा उसको 3 रुपए मिलेंगे। क्लियर हो गया? ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट के केस में क्या होता है? अब जैसे मान लो यहां पर हमारा क्वेश्चन आ गया। ठीक है, 2 लड़कियां हैं, दीपा है और जिया है। दीपा 50,000 रुपए लगाती है, जिया 40,000 रुपए लगाती है। दोनों का जो टाइम है वो सेम दे रखा है, सवाल में कहीं टाइम का जिक्र ही नहीं है। अगर जिक्र नहीं है मतलब टाइम कांस्टेंट है, और टाइम कांस्टेंट है यहां पर, ये जो सवाल है ये कांस्टेंट टाइम का है, यहां टाइम कांस्टेंट है। और अगर हमारा टाइम कांस्टेंट है तो आप खुद बताओ प्रॉफिट जो मिलेगा वो सीधा का सीधा इन्वेस्टमेंट पर मिलेगा। आप जितना इन्वेस्ट करोगे आपको उसी रेशियो में प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो अगर हम यहां बात करें सबसे पहले पर्सन मान लीजिए हमारी दीपा जी की, तो ये हमारी दीपा हो गई। ठीक है, और ये हमारी जिया हो गई। ठीक है, कोई दिक्कत? ये इनका इन्वेस्टमेंट हो गया कि ये इन्वेस्ट किस तरीके से करते हैं, और उसके नीचे हम क्या लिखेंगे? प्रॉफिट लिखेंगे। क्यों? क्योंकि टाइम का कोई जिक्र ही नहीं है। ठीक है, टाइम का कोई भी जिक्र नहीं है। अगर आप देखोगे यहां पर, अगर मान लो मैं यहां टाइम लिख भी देता हूं, अब समझो इन्वेस्टमेंट कितना है? 50,000। इन्वेस्टमेंट कितना है? 50,000, और इनकी इन्वेस्टमेंट कितनी है? 40,000 रुपए इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, टाइम का जिक्र नहीं है, मतलब टाइम 1 और 1 है। ठीक है, तो जब आप प्रॉफिट लेकर आओगे यहां पर, जब आप बोलोगे कि सर इनको प्रॉफिट कितना मिलेगा, तो आप खुद सोचो प्रॉफिट बराबर 50,000 इंटू 1 कितना आ गया? प्रॉफिट 50,000। ठीक है, और 40,000 इंटू 1 कितना आ गया? प्रॉफिट 40,000 रुपए आ गया। ठीक है, तो इसीलिए हम टाइम को ना भी लिखें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप यहां टाइम को नहीं भी लिखते, क्योंकि पता ही नहीं ना टाइम कितना है, तो टाइम को नहीं भी लिखोगे तो सीधा बोलोगे जिस रेशियो में आपने पैसे लगाए हैं कंपनी में आपको उसी रेशियो में मिलेगा। अब थोड़ा थोड़ा आप लोगों को मैं कष्ट देना शुरू करूंगा। कष्ट देने का मतलब थोड़ा आपके दिमाग को निचोड़ना शुरू करूंगा, थोड़ा दूसरे जोन में लेके जाऊंगा। देखो,
आगे चलोगे ना, पार्टनरशिप में जब पढ़ोगे ना, तो कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं ली जाएगी। पार्टनरशिप में कभी भी इन्वेस्टमेंट की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं ली जाती है। लिया जाता है तो उनका रेशियो लिया जाता है, लिया जाता है तो उनका रेशियो लिया जाता है। यानी 50,000 और 40,000 हैं, तो आपको पता है कि इसके पास 4 जीरो कट रहे हैं, इसके भी 4 जीरो कट रहे हैं, तो आप सीधा का सीधा बोलोगे सर प्रॉफिट जो होगा वो 5:4 में होगा। ठीक है, तो वही बोला गया व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ दैट प्रॉफिट, तो किस रेशियो में? 5:4 में। किस रेशियो में बताइए जल्दी से? 5:4 में। 5:4 में। ठीक है, इनके 4 जीरो से इनके 4 जीरो खत्म, तो 5:4 जो होगा वो हमारा आंसर होगा। क्लियर है? बहुत अच्छे। आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे और। ठीक है, अच्छा एक और बात समझना, मैंने क्यों कहा आप लोगों को कि हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो यहां पर ए नाम का पर्सन है जो 1, 2, 3 रुपए खर्च करता है, और बी नाम का पर्सन है जो 2, 4 और 6 रुपए खर्च करता है। ठीक है, 1, 2, 2 रुपए खर्च करता है, ये इसका जो है ये आपको प्रॉफिट है। ठीक है, ये जो है इसका इन्वेस्टमेंट है, इसकी इन्वेस्टमेंट इस तरीके से है। अगर आप टाइम की बात करोगे तो टाइम में मैं आपको ये बोलूंगा, समझना बड़े ध्यान से। मैंने कहा कि इसका जो टाइम है वो 3.6 घंटे है, और इसका जो टाइम है, इसका जो टाइम है वो मान लो 1.2 घंटे है। ठीक है, आपको निकालना है प्रॉफिट, आपको निकालना है प्रॉफिट। तो क्या आप इसको इसके साथ गुना करने जाओगे? बिल्कुल गुना नहीं करना। क्या 246 को 112 के साथ या 1.2 के साथ गुना करेंगे? नहीं करेंगे। इसलिए एक बात अपने कॉपी में या नोट में बनाकर लिख लीजिए कि जब भी हम पार्टनरशिप में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ना हम प्रॉफिट की वैल्यू लेते हैं, सॉरी, ना हम इन्वेस्टमेंट की वैल्यू लेते हैं और ना हम टाइम की वैल्यू लेते हैं। हम लेते हैं तो उनका रेशियो लेते हैं, उनका अनुपात लेते हैं। जैसे 123 से काटोगे तो ये 2 बार में चला जाएगा, और 1.2 से काटोगे तो ये 3 बार में चला जाएगा। 1 इंटू 3 3 हो जाएगा, और 2 इंटू 1 जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। उत्तर हमारा 3:1 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी 3:2 हो जाएगा। ठीक, तो कभी भी मल्टीप्लाई नहीं करना होता है, इस बात को समझेंगे। इसी क्वेश्चन को एग्जामिनर आपके लिए टफ बनाता है, और आप